हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सामाजिक संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। सामाजिक संस्थाएं होती क्या है, सामाजिक संस्थाएं किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक जो संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक और परंपराएं, सामाजिक जो संस्थाओं को प्रासंगिक किया जाता है, समाज और सांस्कृतिक को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में अगर सामाजिक संस्थाएं देखें तो देखते हैं सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, व्यक्ति और समाज जो होता है वो हमारा क्या है, व्यक्ति, समाज और संस्कृति तीनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति का, समाज का और संस्कृति का, ठीक है। तीनों ये आपस में एक बहुत ही मिले जुले पहलू होते हैं। सामाजिक संस्थाएं किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश में सक्रिय रहती हैं। तो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किसी न किसी रूप में देश में सक्रिय रहती हैं। स्टूडेंट्स, सामाजिक संस्थाओं के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो भी बना चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा। इन संस्थाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इस प्रकार संस्था का कार्य मतलब विधियों, ठीक है, और प्रणालियों, साधनों, पद्धतियों को भी कहते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से उस समाज या देश के लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज की स्वीकृति के आधार पर ही की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो भारतीय सामाजिक संस्थाएं विभिन्न संस्कृतियों का एक मतलब सूत्र प्रोती हैं, ठीक है। और भारतीय सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती भी रहती हैं। जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं वो जैसी जैसी हम लोगों की परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग मतलब खुद को चेंज भी करती रहती हैं, ठीक है। तो भारतीय सामाजिक संस्थाओं में एक लचीलापन होने के कारण हर युग में प्रतिनिधि तत्व करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। और जो सामाजिक मतलब संस्थाएं हैं हमारी वो मानवीय मूल में एक सापेक्ष भी होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आइए इस पे हम बात करते हैं। जो संस्कृति हमारी है वो कैसी होनी चाहिए और मतलब संस्कृति और परंपरा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर था सामाजिक संस्थाएं, उससे लिया गया है संस्कृति और परंपरा। और परंपरा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि संस्कृति क्या होती है। स्टूडेंट्स, संस्कृति हम सभी मनुष्यों में पाई जाती है। हर किसी की संस्कृति अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो संस्कृति अगर हम देखें तो हमारी 2 टाइप्स होती है, ये 2 प्रकार की होती है, जिसे हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं और अभौतिक संस्कृति भी कहते हैं। भौतिक संस्कृति में जो की चीज़ें हम जो छू सकते हैं, टच कर दे सकते हैं जिन चीज़ों को, वो हमारी कैसी होती हैं, भौतिक होती हैं। अभौतिक हमारी संस्कृति कैसी होती है, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, गीत संगीत सॉन्ग वगैरह, ये सब हमारी किस में आते हैं, अभौतिक में आती है। स्टूडेंट्स, जो संस्कृति और परंपरा है तो ये क्या है, इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ एक संबंध है, ठीक है। संस्कृति और परंपरा में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों में मतलब एक घनिष्ठ संबंध है। और ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक भी होते हैं, ठीक है, पूरक होते हैं। संस्कृति के अभाव में परंपरा का मतलब जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति के अभाव में परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार परंपराहीन संस्कृति भी अस्तित्व अस्तित्व होती है। ठीक है, तो ये था हमारा संस्कृति और परंपरा। आइए देखते हैं समाज और संस्कृति क्या होती है। ठीक है, समाज में मतलब संस्कृति का क्या महत्व है। समाज और संस्कृति। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम देखें तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं और संस्कृति है वो मतलब सामाजिक संस्थाओं की भी परिपूरक होती है। और हमारी सामाजिक संस्थाएं मानवीय मूल्यों पर भी आधारित होती हैं। इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी संस्कृति जो क्रियाकलाप का आश्रय लिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म है हमारा, ठीक है, तो विवाह प्रथा, विशेष प्रकार के वस्त्र, आभूषण, दान सामग्री और हवन सामग्री तथा मतलब इन सब के लिए हमें जरूरी सामान आदि होते हैं। तो सब अपनी अपनी रीति रिवाज से ही मतलब लिए जाते हैं। और इस प्रकार की विवाह संस्था के कुछ संस्कृति तत्व हैं, ठीक है, जिनका मतलब विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप होता है। मतलब अलग अलग तरीके से हम इस संस्कृति को निभाते हैं। ठीक है, तो मतलब समाज और संस्कृति, तो समाज व्यक्तियों द्वारा, किसके द्वारा निर्मित है, व्यक्तियों द्वारा निर्मित है। जो समाज हमारा है वो किसके द्वारा निर्मित है स्टूडेंट्स, तो वो मतलब व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है। व्यक्तियों की समान विचारधारा, विचारधारा होती है, हाँ, और उनमें समान उद्देश्य भी होते हैं। समान उद्देश्य एवं कार्य करने की रीति रिवाज, जो कार्य करने की रीति रिवाज होती है स्टूडेंट्स, रीति रिवाज से युक्त समुदाय को, युक्त समुदाय को समाज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि देखिए समाज कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, कोई भी हो, ठीक है। देखिए समाज हम हर किसी का होता है, ठीक है, हर किसी में समाज पाया जाता है। तो समाज कैसे होता है, अब अकेले हम आप खड़े हो जाएं तो समाज नहीं हो सकता। समाज जब तक दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो वहाँ पर समाज नहीं हो सकता। तो समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समान विचारधारा, समान उद्देश्य एवं कार्य करने की रीति रिवाज सब में समान होती है, ठीक है। समुदाय को समाज कहते हैं। जो समुदाय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, समाज कहते हैं, ठीक है। अब समाज में सामाजिक
सामाजिक संबंधों का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, समाज में मतलब सामाजिक संबंधों का भी प्रभुत्व रहता है और संस्कृति समाज को परंपराओं परंपराओं रीतियों, ठीक है, एवं मान्यताओं से संबंधित होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा दोनों का, इन दोनों का मतलब समाज और संस्कृति का क्या है, एक अटल मतलब अटूट संबंध कहते हैं हम। इन दोनों का एक अटूट संबंध है। इन दोनों का अटूट संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो समाज और संस्कृति, स्टूडेंट, समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समान विचारधारा, मतलब समान उद्देश्य एवं कार्य करने की रीति रिवाज युक्त समुदाय को समाज कहते हैं। तो समाज में क्या है, सामाजिक संबंधों का प्रभुत्व रहता है। संस्कृति समाज को परंपराओं और रीतियों एवं मान्यताओं से संबंधित होती है। जो संस्कृति है वो हमारी किस किस से संबंधित होती है, स्टूडेंट्स, परंपराओं से संबंधित होती है, रीतियों से एवं मान्यताओं से संबंधित होती है। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है इन दोनों का। ठीक है, समाज और संस्कृति का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो है हमारा मानवीय मूल्य और सामाजिक संस्थाएं। तो मानवीय मूल्य और सामाजिक संस्थाएं, जो मानवीय मूल्य और सामाजिक हमारी मतलब संस्थाएं होती हैं वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो सामाजिक मतलब मानवीय मूल्य होते हैं और सामाजिक संस्थाएं, इनके लिए हम समझेंगे स्टूडेंट्स, समय एवं परिस्थितियों, ठीक है, स्थितियों के अनुसार प्रत्येक देश, ठीक है, प्रत्येक देश
समाज एवं समुदाय में अलग अलग क्या है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रीतियों एवं परंपराओं परंपराएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो समय समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक देश और समाज एवं समुदाय में क्या होती हैं, अलग अलग रीति होती हैं और अलग अलग परंपराएं भी हो सकती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मतलब मानवीय मूल्य समस्त विश्व में एक समान होते हैं। मानवीय जो मूल्य होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे मतलब समस्त विश्व में एक समान होते हैं। कोई भी समाज, समुदाय या देश इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी समाज हो या समुदाय हो, वो इनकी अवहेलना कभी भी कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो सामाजिक संस्थाएं विश्व एवं समाज में यथासंभव मानवीय मूल्यों की मतलब रक्षा भी करती हैं ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमारी संस्कृति और परंपरा, समाज और संस्कृति क्या होता है, मानवीय मूल्य और सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सामाजिक हमारी संस्थाएं थी, इनके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप लोग देख लीजिए कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं और सामाजिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है। स्टूडेंट्स, जैसे कि जो सामाजिक संस्थाएं हमारी होती हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए, विवाह प्रथा, सामाजिक अनुशासन के लिए भी, न्याय विधि, शिक्षा विकास के लिए भी विद्यालय आदि संस्थाएं मानवीय संस्थाएं कहलाती हैं। जो विद्यालय वगैरह हैं वो मानवीय संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। जो हमारे मिस्टर बोगार्डर्स थे, उन्होंने कहा था कि सामाजिक संस्था की एक ऐसी संरचना होती है जो मुख्यतः सुव्यवस्थित, ठीक है, प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या की जाती है, संगठित की जाती है। ये बात हमारे मिस्टर बोगार्डर्स ने कहा है। फ्रेंड्स, सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सामाजिक जो संस्थाएं थी हमारी, संस्कृति और समाज और संस्कृति।